नमस्कार, आज तक देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। हर बार सही हो जाना ये बहुत बड़ा टैलेंट है और ये लगातार करते आ रहे हैं एक्सेस माय इंडिया के फाउंडर प्रतीक गुप्ता जी। और ये कैसे कर रहे हैं वो हम समझेंगे आज तक के साथ मिलकर। जो भी हमने एग्जिट पोल किए हैं वो हर बार तकरीबन सही रहे हैं, सटीक रहे हैं, निशाने पर रहे हैं। पिछले 10 साल से आप ये कर रहे हैं, 64 में से 60 बार सही होना कैसे कर लेते हैं आप ये? देखिए, करना क्या, हमारी टीम जो एक्सेस माय इंडिया की टीम है, जो फ्रंट पे यानी कि लोगों से रूबरू होके सभी, कर्नाटक की बात करें तो सभी विधानसभा क्षेत्र में 224 मल्टीप्लाई कम से कम 10 गांव यानी कि 2200 से ज्यादा लोकेशंस पे जो पूरा एक्सेस माय इंडिया की टीम फील्ड में काम करती है और बैक ऑफिस में जो टीम काम करती है शिद्दत के साथ एनालिसिस करते हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। रह गई बात सही कैसे होता है, तो हम कहते हैं सच दिखाएं बिना छुपाए, यानी जो जो जनता ने बोला है उसका आकलन करके सामने अनुमान को प्रस्तुत कर देना, बस यही एक्सेस माय इंडिया का काम है। लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि क्योंकि 64 बार में 60 बार सही होना, हर बार जैसे रिजल्ट वाला दिन होता है, आपके लिए भी वो परिणाम जब आता है तो क्या रिजल्ट वाला दिन होता है, ऐसे धक धक बनी रहती है? नहीं, बिल्कुल धक धक बनी रहती है। का मतलब ये है कि एग्जाम जो होती है ना, हर बार एग्जाम होती है और इस एग्जाम में और बाकी एग्जाम में जो फर्क है कि कर्नाटक की बात करें तो जहां 5 करोड़ मतदाता है और हमारा सैंपल साइज 37,058 है। 37,058 यानी 5 करोड़ मतदाता कहाँ और 37,000 का सैंपल साइज कहाँ, वो आप उस लिहाज से देखें तो 0.1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। इसका मतलब सैंपलिंग इतनी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए जो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रतिनिधित्व कर पाए। इसके चलते सही व्यक्ति तक पहुंचना जो कि उस विधानसभा में मायने रखता है। कहने का मतलब सही अनुपात में जातियों के हिसाब से, पुरुष महिलाओं के हिसाब से, विभिन्न एज ग्रुप के हिसाब से ये पक्का करना पड़ता है, सुनिश्चित करना पड़ता है कि हम सभी जाति ग्रुप का अनुपात अपने जो 100 सैंपल मान लिया जाए कलेक्ट करने हैं तो उसमें उसका समावेश उसी अनुपात में हो। ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होता। तो इसके लिए रूपरेखा कैसे तय करते हैं आप? क्योंकि आप बता रहे 5 करोड़ मतदाताओं में 34,000 का सैंपल साइज, उसमें भी कई बार लोग धारा में बोल जाते हैं ना कि सब मोदी 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 कर गए। आप कैसे चुन पाएंगे कि वही सटीक चीज बता पाए जो आप जानना चाहते हैं अपने सर्वे के लिए? जरूरी होता है 1 साल पहले, जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है 1 साल पहले उसको हम मैपिंग बोलते हैं और सैंपलिंग प्लान बोलते हैं। तो कम से कम इस बार कर्नाटक में हमारी टीम 7 बार गई है एक साल के दौरान। तो वो मैपिंग कर ली जाती है कि वो कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस जाति को बिलोंग करते हैं, किस एज ग्रुप को है, महिला में है, पुरुष में है। और उस मैपिंग के अनुसार जब एग्जिट पोल आता है तो उन्हीं लोगों के पास जाके उन्हीं से सरोकार करके और एक रैपो बनाना पड़ता है। आपने सही कहा, नहीं तो वैसे ही भगा देते हैं लोग, आप भाग जाओ यहाँ से, कौन हो आप लोग, क्या मतलब है बात करने का? और कई बार वो बोलते हैं कि साइलेंट वोटर भी होते हैं। साइलेंट वोटर तो कुछ बोलते ही नहीं, तो आप कैसे सर्वे कर ले जाइए? वो डरते हैं कि कहीं हम किसी पार्टी के द्वारा भेजे हुए नुमाइंदे तो नहीं है। तो वो साइलेंट वोटर बिल्कुल जो कह रहे हैं कि वो बताने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसमें भी हम लोग जोड़ घटाना करना होता है कि कितने लोगों ने मना किया, तो कितने साइलेंट वोटर हैं। और साइलेंट वोटरों का हमारी स्टडी लगातार चलती है पिछले इतने चुनावों में किस किस जगह पे क्या क्या परिणाम में परिवर्तित हुआ। तो वही आकलन कहलाता है बैक ऑफिस में जो करना होता है। अच्छा, आप लास्ट 10 साल से कर रहे हैं, पिछले 10 साल से आप ये कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ चुनौतियां बढ़ती हैं, कम होती हैं, या सीख रहे हैं, या अभी भी बहुत सटीक मतलब करीब जाना, या उसके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कर्नाटक की बात कर लें, पिछले असेंबली इलेक्शन में कर्नाटक में एक्सेस माय इंडिया का सर्वे ठीक नहीं रहा था, तो वहां से सीखना। इस बार हमने जो पिछले बार का सैंपल साइज था, सबसे ज्यादा समय उसके ऊपर निकाला कि कहां पर वो गलतियां रह गई जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से लगातार, और हर इलेक्शन एक नई डायनामिक्स लेके आता है जो पिछले बार से कहीं मैच नहीं होती है। जैसे जनरल इलेक्शन में लोकसभा में कांग्रेस का हमारा हूबहू था, बिल्कुल मैचिंग। ये कौन सोच सकता था जेडीएस और कांग्रेस के कंबाइंड चुनाव लड़ने के बाद दोनों को 1-1 सीटें आएंगी, केवल 1-1 सीट। 28 में से जनता दल एस को 1, कांग्रेस को 1। तो
वो हूबहू मैच हुआ था। जनरल इलेक्शन हमारा सारे के सारे स्टेट बिल्कुल बैंग ऑन मैच हुए थे। तो लगातार उसमें सुधार की जरूरत होती है। सामने जो पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक डायनामिक्स जिसको बोलते हैं, समीकरण जो बोलते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। कभी किसी के साथ किसी का अलायंस होता है, किसी से टूटता है, तो वो चीजों को हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। उन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा, कई बार जो सर्वे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, बहुत सारी सर्वे एजेंसियां काम करती हैं, सरकारें अपने तरीके से सर्वे करवाती हैं, अंडर करंट समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो ये आप सर्वे कराते हैं, आपकी नीचे तक जो टीम होगी वो भी उतनी लॉयल होगी कि चलिए ये नहीं कि बैठ के बता दिया आपको झूठ मूठ के, देखिए इसने ऐसे बोला उसने वैसा, वो भी उतनी ही मेहनत करते होंगे नीचे ग्राउंड तक जो होंगे, जो सर्वे करने, हर आपने कहा कर्नाटक में 3 बार गए, तो उतनी मेहनत वो भी करते होंगे नीचे ग्राउंड पर जाके। सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं, और हम अपने ऑफिस में बोलते हैं कि जो फील्ड फोर्स है वही हमारी फ्रंट फोर्स है। उनकी मेहनत की वजह से ही हम सब लोग कंपनी के अंदर रोजी रोटी खा रहे हैं अपनी, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि जमीन पे काम सही नहीं हुआ है तो बैक ऑफिस में आप कुछ नहीं कर सकते। वो जमीन पे जो गलत हुई है उसको आप सुधार नहीं कर सकते, उसको ठीक तो कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन सुधार नहीं कर सकते। अच्छा, ये सैंपल साइज हो गया, सर्वे हो गया, उसके बाद आपका रोल क्या, मतलब आप फिर क्या करते हैं? गणित भाग ये करते हैं कि देखिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन सी जाति का है, ठीक है ना, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन सी पार्टी का वोटर है, तो और किसी का चेहरा यानी एज ग्रुप आप एक अनुमान लगा सकते हैं, महिला पुरुष अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पीछे बैक ऑफिस में उसको रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ता है। कहने का मतलब एक अमुक जाति के 100 में से 20 लोग चाहिए थे, लेकिन देखा कि 30 आ गए। जब यहाँ 10 बढ़ गए तो इसका मतलब कहीं कम भी हो गए। तो ये हर एक कंसिस्टेंसी वाइज मेक श्योर करना पड़ता है। जहां जिस पैमाने पे सैंपल को उठाया जाना चाहिए था वो यदि नहीं उठा है तो उसको ठीक करना है, और ठीक करके फिर अनुमान, अब जो पार्टियों का वोट शेयर आ रहा है कांग्रेस बीजेपी का, उसको ठीक कैसे करना है, इस बात का आकलन, उसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, जैसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग जाति, तो उसमें आप ऐसा कोई टारगेट रखते हैं कि यहाँ इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इसलिए सैंपल साइज में इतने हिंदू होने चाहिए, इतने मुस्लिम होने चाहिए, और सर्वे करने के टाइम पे आप लोग ये पता करते हैं कि जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो किस जाति का है, किस धर्म का है? वो जब सरनेम बोलते हैं तो ज्यादा करके पता चल जाता है, वही उसी को ग्राउंड वर्क कहते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है। हर स्टेट के, हर राज्य की सरनेम अलग अलग होते हैं, वो समझना होता है कि ये सरनेम गौड़ा बोला है तो ये वो को लिखा है, तो वो रहता है। और सैंपलिंग प्लान हर विधानसभा में हिंदू मुस्लिम नहीं, जातिगत अनुसार उसके अंदर लिखा होता है कि कौन सी जाति के कितने सैंपल लेने हैं। जब तक वो नहीं मिलते उसकी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है तो तब तक लगातार वो कोशिश करते रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी थोड़े कम या थोड़े ज्यादा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत छोटी सी लकीर होती है। 64 में आपने 60 बार सही बताया, तो अब वो दहलीज पर ही हैं आप, तो अभी भी जो आप बताते हैं वो कॉन्फिडेंस होता है या कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है? नहीं, दोनों होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। जब यदि गलत हो गया तो उसको आप कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और सही होता है तो उसको आप कॉन्फिडेंस कहते हैं। देखिए, नंबर गेम इतना वो है कि आप 5 सीटें इधर उधर करें तो 5 इधर नहीं होती, वो दूसरी जगह से भी कम हो जाती है, तो 10 का अंतर हो जाता है, तो वो चलता है। और अपने को तो जो डेटा यदि सही है, यानी जमीन से जानकारी सही आई है, तो फिर कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। पहले देखते हैं कि काम जमीन पे कितना अच्छा हुआ, काम यदि जमीन पे अच्छा हुआ है तो फिर नंबर इतने बड़े दे सकते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कोई भी एजेंसी, कोई भी चैनल, किसी ने भी ऐसा कोई भी नहीं था जिसने हंग ना दिखाया हो। आप उनके आंकड़े देख लीजिए, उनकी स्टडी कीजिए, आप पाएंगे कि सबके सबने हंग दिखाया है। थोड़ी सी 2-4 सीटें ऊपर दिखा दी कि हंग भी हो सकती है, सरकार भी बन सकती है, लेकिन सिर्फ एक्सिस माई इंडिया आज तक का ही एग्जिट पोल ऐसा था जो हंग के बहुत दूर, हमारी रेंज ही शुरू 122 की शुरू हो रही कांग्रेस के लिए, 113 चाहिए, तो 122 से 140 बिल्कुल उसी रेंज के अंदर आप पाएंगे कि 12 बजे जब एक 20-30% पोलिंग हो चुकी है, तब से लेके अभी तक एक बार भी आंकड़ा इस रेंज के बाहर नहीं है। अच्छा, जब इंटरव्यूज में हम जाते हैं नौकरी के लिए तो कई बार होता है ना, वो पूछते हैं आपके ग्राउंड में ऐसा क्या स्ट्रांग है जो हम आपको रख लें। वैसे ही अब जब सब कर रहे हैं, अलग अलग पोल निकाल रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, आप ऐसा क्या अलग करते हैं कि जो आप इतने करीब पहुंच जाते हैं? नहीं, आप जैसे मैंने कहा, सबकी मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं वो अलग अलग होती है।
हमारी मेथोडोलॉजी से बड़ी चीज है हमारी टीम। तो एक्सेस माई इंडिया की जो टीम है वो पूरा क्रेडिट उनको, और टीम में एक व्यक्ति नहीं है कि मैं एक जवाब दे दूं कि ये ऐसा कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। टीम में जितने भी 1500-1300 लोग हैं और जितने भी 100 लोगों ने कर्नाटक के अंदर काम किया है, उन सबको क्रेडिट जाता है। वो शिद्दत से सिर्फ अपना काम करते हैं, बाकी सब सही हो जाता है। अच्छा, जैसे राजनीतिक दल काम कर रहे होते हैं वैसे ही आपका भी काम है। बिल्कुल वो भी वैसे कर्नाटक काम में रैलियां करते हैं, 3-3 4-4 बार जाते हैं। आप भी सर्वे करने के लिए 3-3 4-4 बार आपकी टीम को जाना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही काम है और लगातार करते रहना पड़ता है। हम किसको कहते हैं, मिलिट्री टाइप ऑफ वर्क और स्पोर्ट्स टाइप थ्रिल, यानी स्पोर्ट्स के जैसे नंबर लगाते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, वही होता है। कुछ ऐसा प्लस पॉइंट जो आप बताना चाहें, क्योंकि इतने करीब इतना सटीक हो पाना ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, जो आप लोग करके दिखाते हैं और हर बार उसी ब्रैकेट में आते हैं और करते रहते हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि हमारा जो डेटा इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, लोगों की जरूरतों को समझना, जो वोटर्स हैं, और उनकी चाहत का मतलब एक्सपेक्टेशन, और वो किसकी उनकी चॉइस क्या है पार्टी के हिसाब से, उसमें कहीं कोई अपने तरीके का बायस उसमें ना डालना, जैसा उन्होंने कहा है उसी हिसाब से आकलन करना। बस मैं कहूंगा यही करते हैं। यही खूबी है शायद पिछले 10 साल से आप करते आ रहे हैं, और 64 में से 60 बार आप करेक्ट भी रहे हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि देखिए इसी कर्नाटक इलेक्शन को लीजिए, हंग की बात लोगों ने की, लेकिन आप एकदम सटीक पहुंच पाए। जहां आज ये परिणाम पहुंच रहे हैं, वहीं ये पोल पहुंच रहा है, ये सर्वे पहुंच रहा है, जो अपने आप में एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, जो आप हमेशा प्रदीप गुप्ता जी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप चुनावों से पहले एग्जिट पोल बताते रहें और हम समझ पाए कि आखिरकार परिणाम कितने करीब या कहां पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।